समाज की तरफ से जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आज आपकी बैठक 16 जुलाई को बस्ती में आयोजित की गई है तो किस संबंध में और किस स्तर की है, जैसे मंडल स्तर की या जिला स्तर की? 9 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने दिल्ली के आवास पर बस्ती जनपद के नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के कद्दावर नेता माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजकिशोर सिंह जी, पूर्व विधायक माननीय राणा कृष्ण किंकर सिंह जी, माननीय राजकिशोर सिंह जी के छोटे भाई माननीय ब्रजकिशोर सिंह उर्फ डिम्पल भैया और माननीय किंकर सिंह जी के बेटे माननीय देवेश प्रताप सिंह जी, राणा नागेश प्रताप सिंह जी और माननीय राजकिशोर सिंह जी के बेटे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, इन पांचों नेताओं को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित किया। इसकी औपचारिक घोषणा आज हम लोग 16 तारीख को बस्ती में कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के समक्ष आप सब नेताओं ने संकल्प लिया कि हमें 2022 में 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस संकल्प के साथ आप सब नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और आप सब लोगों के बहुजन समाज पार्टी में आने से बस्ती जिला ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी का भारी बहुमत के साथ यहाँ पे विधायक जीतेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होगा उसमें प्रचंड बहुमत के साथ बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि जो है कि इस मंडल स्तर के 2 प्रभावशाली नेता आपकी पार्टी में आए, तो क्या इसे 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जाए? तो बिल्कुल ये 2022 की तैयारी भी इसी क्रम में आप लोगों का बहुजन समाज पार्टी में आना हुआ है और हम इस बात को ध्यान में रख करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में 2022 में हम विधानसभा की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वांचल की जीतेंगे। एक प्रश्न और आपसे हम करना चाहेंगे कि जैसा कि आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि जो वर्तमान विचारधारा की जो सरकार है वह है जो लोकतंत्र जैसे चैप्टर हैं NCERT की पुस्तकों में, तो उसको समाप्त कर चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में देश का लोकतंत्र खतरे में है? फिर चुनाव की तैयारी कैसे की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में और प्रदेश की सरकार बनी है, यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। चाहे किसान के मुद्दे पर हो, चाहे व्यापारियों के हित की बात हो, चाहे छात्र नौजवान के हित की बात हो, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई है। और ये केवल गाय गोबर, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द ही उनकी पूरी विचारधारा घूमती है। और इस देश को आज़ादी दिलाने में हर जाति हर धर्म के मानने वाले लोगों ने फांसी पर फंदे पर झूले थे, अपनी कुर्बानियाँ दिया था, अपनी शहादत दिया था और यह सोच करके दिया था कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम सब का हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख ईसाई बौद्ध धर्म नहीं, सभी वर्ग सभी जात सभी धर्म के मानने वाले लोगों को इस देश में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। किंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसी विचारधारा की पार्टी है जहां पर प्रजातंत्र की हत्या होती है और प्रजातंत्र पर कुठाराघात होता है और स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष की पार्टी का होना आवश्यक होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त भारत बनाने की बात करती है और बगैर विपक्ष के स्वस्थ प्रजातंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। और प्रजातंत्र के उन 4 स्तंभों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है मीडिया, और जब से ये भाजपा की सरकार बनी है मीडिया के कर्मियों का सही बात लिखने, सही बात छापने,
सही बात बोलने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके ऊपर जानलेवा हमला की जाती है, उनका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पीड़न होता है। जब सही बात लिखने वाले के साथ उत्पीड़न होगा, सही बात बोलने वाले की उत्पीड़न होगा, तो स्वस्थ प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा। किंतु उनको 24-35% ही वोट मिला है और इस देश में लगभग 64% उनके मुखालफत में खड़े हैं। तो अगर उस तरह से देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 64-65% लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसे वो प्रजातंत्र को ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही सजग हैं, बहुत ही ध्यान लगाए रखे हैं और आने वाले दिनों में हम प्रजातंत्र और वोट के माध्यम से उनकी सरकार को ख़त्म कर देंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और स्वस्थ प्रजातंत्र की फिर से बहाली होगी। धन्यवाद साहब।